दोस्तों, पाकिस्तान में जो जंग के बादल है वो मंडला रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान गेयर अप कर रहे हैं और दोनों की सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल नजर आ रही है। इंडिया जो है वहाँ की सूरत हाल ये है कि इंडिया में जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और सारी पार्टी को ऑन बोर्ड दिया गया है और सारी पार्टीज ने इस जंग को जो इंडिया करना चाहता है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। दो के वहाँ पे कुछ लोगों ने सवालात किए हैं कि ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसमें जो है कुछ सिक्योरिटी लैब्स हैं। और इंडियन मीडिया ने भी उसको पब्लिक किया है कि कुछ लोगों ने अपोजिशन वालों ने वहाँ पे सवालात किए हैं, लेकिन वो अपनी जंग के लिए गेयर अप कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और अभी उन्होंने ड्रिल और कुछ एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दी है कि वो किस तरह हमें अटैक करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की यकीनन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो अपनी तरफ से इंडिया को मुंह देने के लिए अपनी तैयारियां यकीनन कर रही होगी। कहीं ना कहीं उनकी भी जो तैयारी है वो चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज जो ऑब्जर्व की जा रही है, वो ये है कि जंग के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक मैसिव सपोर्ट चाहिए होती है पब्लिक की, आवाम की। उसमें कुछ हमें दरारें नजर आ रही है। अब वो बड़ी अफसोसनाक बात है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो हमने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो वन पेज पे जरूर है, लेकिन उनके नैरेटिव को जो पीटीआई है वो काउंटर कर रही है। और पीटीआई हर बात पे उनको काउंटर कर, ना सिर्फ काउंटर कर रही है, उनको कह रही है कि आपके पास मैंडेट नहीं है बैठने का। और इतने तक के जो बाहर लोग बैठे हैं वो इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने काम किया है। दूसरी जगह, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जो दूसरे हमारे फीडटिंग यूनिट्स हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि जो केपीके में जो सूरत हाल है, वो अभी कुंडी साहब जो है वो फरमा रहे थे, जो मैंने मीडिया में देखा कि केपी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो खवारिज हैं, जो तालिबान थे पहले, जिसको हम खवारिज हो गए हैं, उससे पहले वो हमारे जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने कब्जा जमा रखा है और वो गाय बगाए अटैक भी कर रहे हैं और शाम को हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। ये एपी की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में तो आए दिन अभी हमले भी हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं और वहाँ भी सूरत हाल बहुत वोलेटाइल है। ये मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हमारे सिंध में। सिंध में देखें, जो सूरत हाल थी वो बड़ी पुरअमन और एक पॉलिटिकली एक कॉम्पैक्ट किस्म की सूरत हाल थी, लेकिन उसको खराब किया गया केनाल के प्रोजेक्ट्स को। लेकिन अब उसको तकरीबन कोई 7-8 दिन हो गए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं और वो जो है उसने रास्ते सारे पंजाब के बंद करके रखे हैं। अब अगर ये प्रोजेक्ट्स को खत्म करना था, अगर इस सूरत हाल को डिफ्यूज करना था, तो इसके लिए कोई आधे पौने घंटे में ये सारी सूरत हाल डिफ्यूज हो सकती थी। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने ऐसा नहीं किया। हमारे हुक्मरानों ने इसको एक्सटेंड कर दिया है, इसको इस तरह एक्सटेंड किया है कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमारी जो दो हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में उनकी हुकूमत है और दो बड़ी पीपल्स बड़ी जो है वो सियासी पार्टियां हैं और मुस्लिम लीग नून, उन दोनों ने ये फैसला किया। जो हमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि उसूलन फैसला हो गया है कि अब कैनाल नहीं बनेगा जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा। आपकी बात हमने मान ली कि कंसेंसस डेवलप नहीं होगा और आप कैनाल नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो सीसीआई की मीटिंग जो रखी है वो एक हफ्ता बाद में रखी है, 2 मई को, जो हमने कल भी बात की। ये 2 मई को रखने के लिए इसकी जरूरत क्या थी, इसको ये बात समझ नहीं है। क्योंकि अब अगर आपको मैसेज देना था सिंध के लोगों को तो एक छोटी सी नोटिफिकेशन निकाल देते, सिंध के लोग भी खुश हो जाते और जो लोग बैठे हुए थे वो भी बड़े अपना आप को एक विन विन सूरत हाल होती और कहते कि हमारी जो स्ट्रगल है वो कामयाब हो गई। तो इसका एक अच्छा मैसेज जाता पूरी सिंध में और लोग बड़े खुश होते कि भाई हमें सुना गया। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि हमने अब भी
देखा है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ट्रॉलर्स हैं और बहुत बड़े जो लोडर्स हैं वो अभी भी रोडों पे खड़े हुए हैं, और प्रोटेस्ट जारी है। लोग जो है वहाँ जमा है। कल वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि हम जश्न मनाएंगे। तो उनका जश्न जो था वो यकीनन उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, मनाया, लेकिन उनको रेजिस्टेंस भी जो है वो उनको सामने लोग आए, उन्होंने रेजिस्ट किया। और हमने देखा कि निसार खोड़ू साहब आए तो उसको भी लोगों ने जाने नहीं दिया, या जाने के लिए उन्होंने रेजिस्ट किया, नारे लगाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज स्ट्रगलिंग। उसको सिंध में बहुत बड़ी एक अपोजिशन का सामना है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम हर तहसील में जाकर जो है वो जश्न मनाएंगे, लेकिन वो जश्न भी नहीं मना रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी सोचा था कि ये अब सारा क्रेडिट हम लेंगे कि हमने जो है वो कैनाल्स का मंसूबा खत्म करा दिया, लेकिन वो भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सका। अब सूरत हाल ये है कि जो जंग वाली सूरत हाल में, उसमें हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह फैसले कर रहे हैं, उस पर सिर्फ अपना सर ही पीटा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपके पास जंग की सूरत हाल हो तो कम से कम आपके जो स्टेक होल्डर है, आपके जो सूबे हैं, कम से कम उनके साथ तो चले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले तो हमने ये देखा कि जो पंजाब के वज़रा थे वो धमकियां तक दे रहे थे कि आप कैसे रास्ते बंद करते हैं। और वजीर आला मरीम नवाज साहिबा ने तो इतने तक कहा कि अब ये हमारी इज्जत का मसला है, हम कैनाल बनाएंगे। लेकिन वो दूसरे दिन उन्होंने अपनी इज्जत का मसला खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अब इस प्रोजेक्ट को कंसेंसस से बनाएंगे। पता नहीं ये उसने क्यों कहा था, और उसने थ्रेट इन लोगों ने क्यों दी थी, जो थ्रेट 2 दिन में डिफ्यूज हो गए। लेकिन उन्होंने कहा। और जो सूरत हाल है वो अभी तक बहुत ही कशीदा है जो सूबों में है। लेकिन हम जंग भी साथ साथ कर रहे हैं। अब जंग की जब बात आती है तो जो इंडिया है वहाँ पे वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जंग के दिनों में भी साथ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल इश्यूज है। मेरी ये ख्वाहिश होगी और स्टेक होल्डर सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने मुल्क में कंसेंसस करें और उसके बाद इंडिया के साथ लड़ें। अदरवाइज अ, हमें खतरा है कि इंडिया कन्वेंशनली जो वार है उसमें तो हम उनके साथ फेस नहीं कर सकते। सिर्फ न्यूक्लियर है, जो अगर हम न्यूक्लियर वार इस मुल्क में या इस खित्ते में होती है, जो नजर आ रही है, अगर उसके इम्कानात कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भी सही, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और ये नुकसान फिर हमारी नस्लें जो है वो फेस करेगी। और ये गरीब मुल्क में गरीब बहुत ज्यादा मरेगा, और वो मिलियंस में मरेगा। और वो मिलियंस में मरने के बाद जो अमीर लोग हैं वो तो इस मुल्क में चले जाएंगे। तो खुदारा मैं अपील करता हूँ कि इस जो जो इस तरह की जो सूरत हाल बनती जा रही है, इसको डिफ्यूज करें। थैंक यू।